अगर आपका वर्किंग डेस्क आपके बिस्तर के पास में ही है तो शाम को जब आप अपने कमरे में जाते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि यह श्योर नहीं होगा कि यह काम करने का समय है या सोने का। मैं तो इससे भी आसानी से कंफ्यूज हो जाता हूँ, समझे। हम दृश्यों से प्रभावित हो जाने वाले जीव होते हैं, इसलिए हमारे आसपास का माहौल हमें उन कामों के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकता है जिन्हें हम करना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए आराम करने की जगह यानी लिविंग रूम के बजाय पार्क या जिम में वर्कआउट करना कहीं ज्यादा आसान होता है। हो सके तो अपने बेडरूम को सोने और आराम करने वाली एक्टिविटी के लिए ही रखें। इसका मतलब है कि वहाँ कोई कंप्यूटर, काम करने का सामान या टीवी ना हो। अगर हो सके तो अपने फोन को किसी दूसरे कमरे में छोड़ दें या फिर पुराने जमाने की अलार्म घड़ी ले आएं, ताकि आपको इसकी आवाज से समय का ध्यान रहे। इस तरह आप अपने दिमाग को विश्वास दिला पाएंगे कि आपका बेडरूम एक सेफ एनवायरनमेंट है और आप जल्दी से सो पाएंगे। जब आप करवटें बदलते हैं और तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें हल्की और तेज हो जाती हैं। पीठ के बल लेट जाएं और गहरी सांस लें। फिर यह महसूस करने की कोशिश करें कि इस दौरान हवा कहाँ जा रही है। अगर आपको लगता है कि यह आपके सीने के ऊपरी हिस्से में है तो इसका मतलब है कि आपकी सांस कम गहरी है। इसे अपने सीने के बजाय पेट तक ले जाने की कोशिश करें। जब आप जागते समय खड़े रहते हैं तो गहरी सांस का मतलब होता है आपकी रिब्स का विस्तार हो रहा है, लेकिन अभी जब आप अपनी पीठ के बल लेटे हैं तो हवा नेचुरली पेट तक जाती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसे जानबूझकर वहां तक ले जाएं। आगे बताई जा रही तकनीक को आजमाएं। सांस छोड़ें और अपने फेफड़ों को खाली करें। 4 सेकंड के लिए अपनी नाक से सांस लें। आपका पेट ऊपर जाना चाहिए। इसे 7 सेकंड के लिए ऐसे ही रोकें। अपने मुंह से सांस छोड़ें और इसे 8 सेकंड तक छोड़ते रहने की कोशिश करें। इसे 4 बार रिपीट करें। मेरी चिंता मत करिए, मैं बस देखता रहूंगा। पक्का करें कि आपके कमरे से हवा का आना जाना हो और अपने कमरे को ठंडा रखें, लगभग 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। यह पहली बार में बहुत ठंडा लग सकता है, लेकिन आपके सोने से पहले आपके बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा। इसलिए अगर कमरा बहुत गर्म होगा तो हो सकता है कि आपको नींद न आए। चमगादड़ दिन के समय में सोने के लिए किसी गुफा में चले जाते हैं ताकि उन्हें अंधेरा, शांति और ठंडा माहौल मिल सके। ऐसा ही करें। अगर जरूरी हो तो ईयर प्लग से हर तरह के शोर से छुटकारा पाने की कोशिश करें और लाइट को ब्लॉक कर दें। आप आधी रात को उठते हैं और अरे नहीं, अभी तो 2 बजे हैं। आपके साथ फिर से ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग रात को नींद खुलने पर तुरंत सो जाते हैं। अगर आपकी नींद सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है और आप फिर से सो नहीं पाते हैं तो अपनी घड़ी को न देखें। इससे आपको बस तनाव ही होगा। बेहतर होगा कि आप इसे अपने से दूर कर दें। उठें और कुछ काम करें। अपने फोन को स्क्रॉल न करें और नहीं कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम करें, क्योंकि यह आपके दिमाग को और भी ज्यादा जगह देगा। कोई शांत करने वाली एक्टिविटी करने की कोशिश करें, जैसे किताब पढ़ना, और अपने कमरे में रोशनी को बहुत तेज ना होने दें। जब आप पहली बार बिस्तर पर जा रहे हो तो भी यही तरीका काम करता है। यह तरीके लगातार आजमाएं और हर रात लगभग एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको तुरंत नींद नहीं आती और फिर भी आप बस अपने बिस्तर में करवटें बदलने लगते हैं तो आपके हाथ केवल निराशा ही लगेगी। अगर आप 20 मिनट की कोशिश के बाद भी नहीं सो पा रहे हैं तो कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें। रोजाना की आदतें आपकी नींद पर असर डालती हैं। अगर आप अपना पूरा दिन काम करते हुए बिताते हैं और उसके बाद आप अपने सोशल मीडिया फीड को घंटों स्क्रॉल करते हैं तो आपकी बॉडी को ठीक से थकने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही आपका दिमाग दिन के दौरान बहुत सारी जानकारी हासिल करने के कारण जागता रह सकता है। बाहर टहलने की कोशिश करें। ताजी हवा लेने के लिए कुछ समय बाहर बिताएं। कुछ लोग दिन के वक्त ज्यादा कॉफी पीने से नहीं सो पाते, इसलिए आपको शायद इसे छोड़ देना चाहिए या दोपहर में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप हर रोज एक्सरसाइज करते हैं तो उन दिनों के लिए जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, कम से कम 15 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से हो सकता है कि आप रात में जल्दी सो पाएं। एक स्टडी से पता चला है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से लोगों के सोने में लगने वाला टाइम लगभग आधा हो जाता है, जिससे उन्हें 40 मिनट की एक्स्ट्रा नींद आती है। केवल एक ही नियम है, शाम को बहुत देर से एक्सरसाइज न करें जब तक कि यह योग, स्ट्रेचिंग या कुछ रिलैक्सिंग न हो जो आपकी नींद की क्वालिटी में सुधार कर सके।
स्क्रीन टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, क्योंकि हम अपने फोन या गैजेट्स पर काफी ज्यादा समय बिताते हैं। बिस्तर पर जाने से कम 1 या 2 घंटे पहले इससे बचने की कोशिश करें। हमारी बॉडी सर्केडियन रिदम नाम की साइकिल से काम करती है। यह हमारी इंटरनल क्लॉक की तरह है, जो हमें बताती है कि यह कौन सा समय है। जरूरी नहीं है कि हम रेगुलर घड़ी पर जो समय देखते हैं यह उससे मेल खाता हो, और यह हमें सिग्नल भेजती है कि यह सोने का टाइम है। ये सिग्नल हमारे आसपास के माहौल के आधार पर होते हैं, जैसे शोर और लाइट। रोशनी को ब्लॉक करना पहले काफी आसान हुआ करता था। आपने केवल पर्दा खींचा और लीजिए आपके कमरे में अंधेरा हो गया। लेकिन फोन और तकनीक ने इसमें गड़बड़ कर दी है। आपका फोन नीली रोशनी छोड़ता है, जो आपके मेलेटोनिन को दबा देता है। यही वह हार्मोन है जो आपकी बॉडी को बताता है कि सोने का समय हो गया है। अगर आप अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्क्रीन की चमक कम करें और नाइट सेटिंग आजमाएं, जो नीली रोशनी को फिल्टर कर देगी। हम जो लाइट देखते हैं वह हमारी बॉडी के लिए यह जानने का एक खास फैक्टर है कि बिस्तर पर कब जाना है। आप सुबह पर्दे खोल सकते हैं और दिन का उजाला कमरे में आने दे सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी जान सके कि ये जागने और एक नए दिन की शुरुआत करने का टाइम है। अगर आप एक अच्छी झपकी के बिना दिन की कल्पना नहीं कर सकते, तो कम से कम जितना जल्दी हो सके यह काम करने की कोशिश करें। उस सिचुएशन से बचने के लिए जब आप अपने सोफे पर 3 घंटे तक सोते रहते हैं और इसके बाद रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाते, घड़ी के अलार्म को ऑन करके रखें। झपकी को 20 मिनट लंबी और दोपहर के 3 बजे से पहले के लिए तय करें। अगर आप रात 11 बजे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज या पेपरोनी पिज्जा खाने जा रहे हैं तो हैरान न हो अगर आपको बहुत लंबे समय तक सोने में परेशानी हो। सोने से 2 घंटे पहले डिनर खत्म कर लें। अगर आपको सोने से पहले भूख लगती है तो कुछ हल्का खाएं। हैवी फूड से बचें जो आपकी बॉडी को जगाए रखते हैं। अगर आप सो भी जाते हैं तो भी आपका शरीर ठीक से आराम नहीं करेगा और सारे भोजन को पचाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब आप भारी भोजन के तुरंत बाद बिस्तर पर जाते हैं तो आपकी बॉडी को उन सभी कैलोरीज को बर्न करने के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए भारी भोजन के बाद जागना बेहतर है, भले ही वह दोपहर की झपकी वाला समय ही क्यों ना हो। अपनी सबसे छोटी उंगली के पास हथेली के नीचे कलाई के बाहरी हिस्से पर मौजूद पॉइंट को दबाएं। इससे आपको आराम मिलेगा। आपको वहां छोटी खोखली जगह मिलेगी। इसे ऊपर से नीचे या सर्कुलर मोशन में 2-3 मिनट के लिए मालिश करें। ऐसा दोनों हाथों पर करें। आपके पैर पर भी एक जगह है जो सोने से पहले आपकी बॉडी को आराम देने में हेल्प करेगी। अपने टखने पर सबसे ऊंचे पॉइंट को देखें। अब टखने के ऊपर 4 अंगुल चौड़ाई मापें। उस जगह को दबाएं जो आपके निचले पैर की सबसे बड़ी हड्डी के पीछे है। कुछ सेकंड के लिए इसे ऊपर नीचे या सर्कुलर मोशन में मालिश करें। यह अजीब लगता है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि यह काम कर भी सकता है। अपने आप को जागते रहने के लिए कहें, ठीक वैसे ही जैसे आपकी बॉडी सोने से इनकार करती है जब आप इसे आदेश देते हैं। शायद यहाँ भी यह आपका विरोध करने के लिए आपके आदेश से उल्टा करे। एक अच्छी शांत जगह की कल्पना करें। रेतीले समुद्र तट, नारियल, पाम, आपकी स्किन पर सूरज, क्रिस्टल क्लियर समुद्र। आपके आसपास कोई नहीं सिवाय उन लोगों के जिनकी आप परवाह करते हैं। अपनी कल्पना को शामिल करते हुए एक परफेक्ट सिनेरियो बनाएं जो आपकी बॉडी को आराम दे। एक रिलैक्सिंग शावर और बाथ लें। जब आप किसी स्पेशल एक्टिविटी की उम्मीद नहीं करते और अपनी बॉडी को आराम देना चाहते हैं तो गर्म पानी से नहाना सबसे अच्छा होता है। अपने पैरों को गर्म पानी में डालें, इससे भी आपको अच्छी नींद आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि होटल में रहने पर उन्हें अच्छी नींद आती है। हो सकता है कि आप सभी काम सही तरीके से कर रहे हों, लेकिन आपका गद्दा और तकिया आपके लिए सही न हो। कम से कम हर 5 से 8 साल में अपने बिस्तर को अपग्रेड करने की सलाह दी जाती है। यह शायद महंगा हो सकता है, लेकिन आप अच्छी नींद की कीमत नहीं लगा सकते। लिखना भी एक रिलैक्स करने वाली एक्टिविटी है जो आपको अच्छी नींद लेने में हेल्प कर सकती है। जब आप बिस्तर पर होते हैं तो अक्सर आप उन चीजों को याद करते हैं जो आपको दिन के दौरान तनाव देती हैं, या कुछ ऐसा जो आपको अगले दिन करना होता है। उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपको परेशान करती हैं। उस दिन हुई कुछ अच्छी चीजों वाली एक और लिस्ट बनाएं ताकि आपका दिमाग कुछ अच्छे इवेंट्स पर फोकस कर सके। गुड नाइट।